कल की कथा में आप सभी ने परीक्षित के जन्म का भाव सुना। आज भीष्म पितामह स्तुति करते हैं भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। क्या हुआ, एक दिन प्रभु ने देखा युधिष्ठिर बड़े चिंतित होकर बैठे थे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। प्रभु ने पूछा क्या बात है? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी विमोहित हो गए। हे प्रभु, जरा बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनकी गोद में खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, मैंने उन्हीं सबको समाप्त करके इस गद्दी को पाया। हमारे कितने स्नेही जन थे, प्रेमी जन थे, उन सबको मारकर उनकी स्त्रियों का सिंदूर हमने उजाड़ दिया। जब वह विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है। इस गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग उजाड़ दिया, मोह ग्रसित हो गई। भगवान विविध भांति उन्हें समझाने लगे, पर युधिष्ठिर जी की समझ में बात आती ही नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी श्री द्वारिकाधीश प्रभु को अपना छोटा भैया मानते हैं, वात्सल भाव रखते हैं प्यारे, अनुज की भावना है। उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। यही प्रवचन कोई सफेद दाढ़ी वाला बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान समझ गए कि इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। भगवान बोले तो चलो पितामह भीष्म से मिलने चलते हैं। समस्त पांडव परिकर को लेकर प्रभु पधारे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया, नेत्र खोलकर देखा, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं, असह पीड़ा हो रही। सामने अर्जुन दिखाई पड़ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत सम्मुख आ गए। दादाजी मुझे याद किया। भीष्म बोले, अच्छा तो आप आए हो, फिर छुप कर क्यों खड़े हो? थोड़ा सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। कहिए दादाजी, कैसे याद किया? पितामह भीष्म बोले, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? अर्जुन बोले, इन्हें कौन नहीं जानता दादाजी। भीष्म ने कहा, कौन है ये? अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे, वाह अर्जुन, कभी तो तुम्हें मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, कभी दूत बनाकर संदेह वाहक बना देते हो, कभी गुरु जी बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते तुम्हारे मन में हैं इनके प्रति। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहितं अकरो सचिवं दूतं सौहृदाथ सारिथि। यम मन्यसे मातुल्यं, धन्य है प्रभु आपके प्रेमों में जो बनते हैं, जो बनाते हैं, वही आप बन जाते हो। जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने को भी तैयार है। कोई सेवक बनाने वाला तो मिले। पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की पूरी कर दो। हे प्रभु,
ये देह वाणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। प्रतीक्षा करवा कर आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतिज्ञा और थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको कराना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं चला न जाऊँ तब तक आप मेरे पास ऐसे ही खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावो विदितं हिनो प्रसन्नहासा अरुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथशतुर्भुजा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। हे प्रभु, अहम यावत् इदं कलेवरं हिनोमि तावत् प्रतीक्षताम्। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता। यदि अपनी इच्छा से मृत्यु होती तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहता प्यारे, परंतु पितामह भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। वो जब चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। जब मन में भाव बना ले कि आज मरना है तो आज ही उनकी मृत्यु होगी। जब तक मैं इस कलेवर को त्याग कर न जाऊं तब तक प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, मैंने अच्छी ड्यूटी लगाई भीष्म पिता हमारी, अब भगवान जाने किस संबत में ये जाने का विचार बनावे और कब तक खड़ा रहना पड़े। जहां मुंह लटकाया कि पितामह भीष्म ने कहा, महाराज सुनिए, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ी ही खड़ा कर रहा हूं। जब तक खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहो महाराज, आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लखी जन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयी असि एच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, मानव जीवन में जो शोक सागर है प्यारे, भगवान की मुस्कान को देखते ही खारा पानी जो भरा है वह खाली हो जाता है और प्रभु की मुस्कान का दर्शन करते ही उस पात्र में दिव्य प्रेमामृत भर जाता है। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए। पितामह भीष्म धर्मराज की ओर इशारा किया। प्रभु ने, आप पूछ लीजिए भाई, जो कुछ आपके मन में संकल्प हो, विकल्प हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। बड़ी अद्भुत उपदेश दिया। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे महाभारत में भीष्म गीता है ऐसे ही ये भीष्म गीता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विमार्गशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्यासयोगता। मोक्ष धर्मान विभागशः, समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में भी कहा, किसी को विस्तार से। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों का शोक दूर हो गया। अब माघ शुक्ल का दिन आ गया। पितामह भीष्म को लगा अब बढ़िया समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और प्रभु सामने खड़े हैं। माघ शुक्ल, इससे शुभ घड़ी और कभी आएगी। उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी। पितामह भीष्म को वह पूरी हो गई। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सूर्य भगवान देवता के लिए दक्षिणायन ही रात्रि है, उत्तरायण ही दिन है।
किसी के घर में दिन में जाओ तो दरवाजे खुल जाएंगे और रात में जाओ तो सवेरे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दक्षिणायन में जो देह त्याग करते जाते हैं उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं और उत्तरायण में जाने वाले को दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसी शास्त्र की प्रामाणिकता है। बड़ी सुंदर भीष्म पितामह ने भीष्म गीता के नाम से दिव्य श्लोकों में स्तुति सुनाई। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पुष्प ताग्रा छंद में स्तुति कर रहे हैं। बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए कहीं से लाऊं तो अपने वचनों के ही सुमन पुष्प ताया छंद से समर्पित करूं। इति मतिरूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुपे आशुयावद् भव प्रवाह। इति मतिरूप कल्पिता तृष्णा, ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है प्यारे। इति मध्य रूप कल्पिता तृष्णा, भीष्म पितामह कहते हैं जो हे प्रभु, इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व अब बस एक ही छोटी सी इच्छा है, अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर देता। बेटी तुम्हारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, फिर तुम्हारी ये बेटी कहाँ से आ गई जिसकी चिंता तुम्हें पड़ी है। पितामह भीष्म कहते हैं ये जो मेरी बुद्धि है इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा तो वर नहीं मिलता, बहुत ढूंढा, बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, वर भी तो वैसा होना चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी सुशील, अनेक प्रकार से उसकी प्रशंसा की। बोले क्यों, तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है? भीष्म बाबा बोले महाराज ऐसी बेटी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसकी बुद्धि है जिसमें तृष्णा ना हो? कोई वित्तैषणा से ग्रसित है, कोई पुत्रैषणा से, कोई लोकर्षणा से। सुत विवेक लोक ईसना तीनी अकेह के मत इनकृत न मलिनी। सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है, पर प्रभु मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। और ऐसी निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिला, पर आपको देखकर आज लग रहा कि मिल गया। अब ये खोज मेरी समाप्त हो गई। मयि बुद्धिम निवेशया, मम बुद्धिम निवेशया। अतः निर्मल मत आपको समर्पित है। आपकी समा छटा पर पीतांबर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने पर जो दिव्य शोभा होती है, वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीतांबर की शोभा हो रही। याद आता है वह क्षण जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता है, सेनायो रुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में चुप। दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो, देखूं तो सही के मुझसे युद्ध करने कौन कौन आए हैं। तब भगवान घोड़े हाँकने लगे। जहां दोनों विशाल सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया प्यारे, और भगवान बोले अर्जुन देख लो, हम तो बीच में ही आकर खड़े हैं, अब तुम भी बीच में खड़े रहना, इधर उधर मत डगमगाना। पर अर्जुन ने देखा तो डगमगा गया, हाथ पांव
पाँव फूल गए। राम राम। जिनके चरण छूता था, जिनकी गोदी में खेलता था, जिनकी उंगली पकड़कर चलता था, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? क्या इन्हें मारना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप गया। सपद सख बचो निशम मध्ये निज पर योर बलयो रथम निवेश्या। पितामह भीष्म एक रहस्य और उद्घाटित कर रहे हैं। प्रभु अर्जुन तो अपने से लड़ने वाला को देख रहा है, पर आप भी तो टुकुर टुकुर सब दृष्टि डाल रहे थे। आपने क्यों दृष्टिपात किया? आप क्या देख रहे थे? मैं जानता था कि आप क्यों देख रहे हो। प्रभु ने पूछा, क्यों देख रहा था? मैं आप ही बताओ। भीष्म बाबा बोले, महाराज प्रभु, आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु का हरण कर लिया। भगवान के नेत्रों में ही चमत्कार है। जिस पर दृष्टि डाल दें, किसी की आयु खींच लेते हैं, किसी को आयु दे देते हैं, किसी का पराक्रम छीन लेते हैं। स्थितवते पर सैनिक युर्क्षणा हतवत पार्थ सखी अतिमायस्तु। किसी को पराक्रम प्रदान कर देते हैं। गोविंद के मुख कमल की दिव्य आभा प्रभा को देखकर पिबंतो क्षण मुकुंदः मुखाम्बुज सुधाम। गोविंद के मुख कमल की दिव्य आभा प्रभा को देखकर उस दिव्य रूप सुधा का पान करके सब पहलवान हो गए। स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्धया। अब तक अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध किए, बड़े बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त की, पर आज जब अपनों ने लड़ने की बात की तो हाथ पांव भूल गए, बुद्धि में कुमति आ गई। इसलिए भगवान ने तुरंत आत्म विद्या गीता का दिव्योपदेश अर्जुन को दिया। कुमति का हरण कर लिया। बुद्धि में जो अज्ञान की बादल छा गई थी प्यारे, वह छटा दिए अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से ही विजय सखा को प्रदान कर। धृतरथ चरणों अभ्याचल धुरिबा। पितामह भीष्म गोप बंदियों के बीच में विहार करते हुए उन बिहारी जी का स्मरण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि नैष्ठिक व्रतधारी श्री पितामह भीष्म जब भगवान के उस महारास का स्मरण करते हैं तो महारास कोई प्राकृत होगा, कोई साधारण होगा। अंतकाल में भी पितामह भीष्म योगेश्वर श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का ध्यान कर रहे हैं। भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कुराना, तिरछी चितवन प्रकृत मगन किल यस्य गोपबद्धा। तिरछी चितवन से गोपियों के चित्त को चुराना, मंद मंद मुस्कुराना, मंद गति से ठुमका मारकर चलना, नाचना, उन समस्त एक एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने वाले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। अब उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का दर्शन करते भीष्म पितामह पांच भौतिक देह त्याग कर भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। सर्वे भूभूस्ते तृष्णीं। पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय सब शांत हो गए। मानो सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है और थोड़ी ही देर में तत्र दुंदुभयो नेत्रु देवामान भवादिता। आकाश में अचानक दुंदुभियां बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। प्यारे, सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की है। वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तो प्यारे का नाम मुंह पर आ जावे, उनकी छटा आंखों में आ जावे। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त हो गया। माधव मंद मंद मुस्कुराते, पीताम्बर लहराते आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही झांकी, वही बाकी झांकी हृदयंगम किए पितामह भीष्म देह त्याग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। द्वारिकाधीश बड़े दयालु हैं।
दीनवत्सल हैं, दीनानाथ हैं। अद्भुत छवि है प्यारे की। इस प्रकार विष्णुरात दत्ता भगवान परितः इच्छते परीक्षिता। 7 महीने तक अर्जुन अभी तक इस प्रकार नियमानुसार प्रातः काल पांडवों ने जाते ही ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया। भगवान द्वारिकाधीश को चले गए। इधर से महाराज अर्जुन भी द्वारिकाधीश को जाते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। समय आया एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। समय आया एक दिन सौनक जी ने पूछा परीक्षित का क्या हुआ। उत्तरा की गर्भ की भगवान रक्षा करके तो गए, उसके बाद उसका जन्म कैसे हुआ। तब सूत जी इसको स्मरण आया, महात्माओं तुमने ठीक पूछा, भगवान की कृपा से वह बालक मातृ गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार दिया। इस बालक का नाम रखते हैं विष्णुना राता दत्ता। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से ही माँ के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम विष्णुरात हो गया। अर्जुन के अभिमन्यु के परीक्षित के जन्मे है। अर्जुन के नाती परीक्षित हुए। इसलिए इसका नाम परीक्षित ही विख्यात हुआ। विदुर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पर आकर धृतराष्ट्र से मिलने विदुर जी गए। पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए प्यारे। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मैंने अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी अपेक्षा नहीं रखता था, पर मेरे पांडव मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं। भोजन बने तो सबसे पहले भीमसेन मुझे भोजन कराने आता है, तब भोजन पाते हैं। ये लोग प्रातः काल जागते ही सबसे पहले मुझे ही दंडवत करते हैं। मेरा बड़ा सम्मान है। विदुर जी से नहीं रहा गया, कह बैठे, महाराज थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बेच खाई। इनकी महिमा गाते आपको लज्जा भी नहीं आती। जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचे, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह बड़े बड़े पूंछ हिला रहे हो। धिक्कार है ऐसे जीवन और आशा को। ये भी भला कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर तो कहाँ जाऊं, क्या करूं? विदुर बोले, चलो मेरे साथ। और रातों रात धृतराष्ट्र व गांधारी को लेकर विदुर जी बिहार निकल गए। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी निकल गए। नियमानुसार प्रातः काल जब पांडवों ने जागते ही ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया, तो ताऊ जी का कोई पता नहीं चला। संजय से पूछा तो संजय ने भी मना कर दिया, मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ढूंढने पर दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। श्री युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए। ना जाने हम लोगों से अपराध बन गया, कौन सी बात हमारे ताऊ जी को बुरी लगी जो हमें चुपचाप बिना बताए ही भाग गए।
उसी समय देवर्षि नारद तुंबुर गंधर्व के साथ प्रकट हुए और धर्मराज को समझाया कि राजन, आप दुखी ना होइए, अब तुम्हारे ताऊ जी को विदुर जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया, अब उनका निश्चित कल्याण हो जाएगा, उनकी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। तब पांडवों को शांति मिली। समय बीतता गया, धीरे धीरे अब सुकून बहुत बढ़ने लगे। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आया। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। भीमसेन से बोले, भैया भीम, आज पूरे 7 महीने बीत गए, ना जाने क्या बात है, ना अर्जुन आया, न उसका संदेश। बड़े बड़े भयंकर अपशकुन मुझे बड़े भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाओं के सम्मुख खड़ा होता हूँ तो रोती हुई सी नजर आती है। उच्छल तारा का उदय होना, गाय को बछिया का दूध पीते देखा, ये बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत है। गता सप्ताह मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतु नार्यम वेद दमंजस। 7 महीना तक अर्जुन अभी तक लौट कर नहीं आया। नहीं आना था तो संदेश क्यों नहीं भेजा? चर्चा हो रही, अचानक अर्जुन सामने आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन, कैसे हो? सबको महान आश्चर्य होने लगा। अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका था, आंखों से आशीर्वाद हो रहा था। अरे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। अर्जुन जल्दी बताओ, हुआ क्या? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों है? कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो गया? गौवध तो नहीं हो गया? विप्रवध तो नहीं हो गया? वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना चुपचाप उनके सामने अकेले भोजन तो नहीं किया? अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं हुआ? शरणागत की रक्षा करने में कहीं असमर्थ तो नहीं? तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं? क्या बात है, तुम्हारा मुख आज कांतिहीन क्यों है? द्वारिका में इतने दिन रहकर आए हो, द्वारिका में सब कुशल तो हैं? हमारे प्रभु परिकर के साथ प्रसन्न हैं? साम्य प्रद्युम्न आदि सब यदुवंशी आनंद पूर्वक हैं। जब एक एक से सबकी कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में तुरंत गिर पड़े। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे बहतम तेजो देव विश्वापन महत। भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंगों का अर्जुन स्मरण करने लगे। जिनकी कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से अक्षय पात्र का एक दल पाकर विश्वात्माओं को तृप्त करके महान प्राणों की रक्षा की, स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही मेरे बाण, वहीं पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीमों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम जो कुछ था वह प्रभु का ही था, मैं तो केवल एक निमित्त था। यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया तो कुंती मैया ने जब ये सुना कि गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम को चले गए तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर एक क्षण में कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी हुए या कृष्णावतार में भगवती कुंती, जिन्हें प्रभु के वियोग का क्षण भर सहा नहीं गया। पांडव तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की